नंबर फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक टर्म आता है लेमा। लेमा क्या है? लेमा को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट A lemma is a proven statement used for another statement. A lemma is a proven statement used for another statement. लेमा क्या है? लेमा एक स्टेटमेंट है जिसको उस स्टेटमेंट से अलग अलग डिजिट को उसमें यूज करके उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करते हैं। सपोज कीजिए कि आप लोअर क्लासेस में डिवीजन मेथड पढ़े थे, डिविजिबिलिटी। जैसे सपोज कीजिए 38 है और इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 38 से तो क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36 और रिमाइंडर कितना है? 8 में 6 गया 2। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि ये रिमाइंडर कहलाता है और इसको कहते हैं कोसेंट। और इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। और ये आपका क्या कहलाता है? डिवीजर। तो यहाँ एक स्टेटमेंट तैयार होता है, या इसको हम कह सकते हैं फार्मूला। तो क्या स्टेटमेंट तैयार होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर इंटू कोसेंट। प्लस रिमाइंडर। ये लोअर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए जो ये स्टेटमेंट आया, लेमा कुछ और है नहीं। लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि उसमें अलग अलग डिजिट को बैठाकर उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ डिविडेंड कितना है? 38, तो यहाँ 38 लिखते हैं, डिविडेंड के नीचे 38। डिवीजर कितना है? 9 इंटू कोसेंट कितना आया? 4 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 4 जा 36 प्लस 2, 36 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38। तो देखिए लेमा एक पहले से ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसमें अलग अलग डिजिट को बैठाएंगे तो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर देगा। बस यही लेमा है और दूसरा चीज़ कुछ नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये डिविडेंड वाला स्टेटमेंट है जिसमें तो अलग अलग डिजिट पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा उस स्टेटमेंट को। तो इसी स्टेटमेंट को एक तरह से हम लोग लेमा कहेंगे। एक आता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा तो क्या कैसे कहेंगे, क्या किसको कहेंगे? अब एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इसको समझते हैं। इसको स्टेटमेंट इस तरह हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव integers, then there exist unique integer
यूनिक इंटीजर Q and R, Q and R, such that A equal to BQ plus R, 0 is greater or equal R but less than B। इक्वली डिवीजन क्या है, हम लोग यहाँ सपोज करेंगे लेट ए आर बी टू कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसके यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर है, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन आर बट लेस देन बी। जो अभी हम लोग डिवाइड किए थे, अभी हम लोग देखे क्या स्टेटमेंट में देखे थे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और कुछ नहीं, बस वही है। जैसे यहाँ b क्या है, ये आपका डिविजर है, और a क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है, और ये q फॉर कोसेंट है, और यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो इसी स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम डिविजन लेमा बोलेंगे। जब भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे इक्विलिब्रियम डिविजन लेमा का प्रयोग करेंगे, तो इसी स्टेटमेंट को वहाँ लिख कर हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे, और कुछ है नहीं। लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, वो इस प्रकार है, ए आर बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका यूनिक इंटीजर क्यू आर है, जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। इसी को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम डिविजन लेमा। लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।